नमस्कार। चलिए आज महाभारत की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं, एक ऐसी जंग में जो तलवारों से नहीं बल्कि आत्मा और कर्म से लड़ी गई। ये कहानी है अंबा से शिखंडी बनने के उस अद्भुत सफर की और कर्म के उस कर्ज की जिसे चुकाया ही जाना था। महाभारत के इस विशाल गाथा में देखिए, कुछ युद्ध तो लड़े जाते हैं तलवारों की धार से, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं जो लड़े जाते हैं मन से, आत्मा से और हाँ, सबसे बढ़कर कर्म के विधान से। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही आत्मा की है, एक ऐसी आत्मा जिसे पहले अन्याय मिला, फिर अपमान मिला और आखिर में वो खुद ही न्याय बन गई। ये कहानी है राजकुमारी अंबा की और फिर शिखंडी के जन्म की। ये कोई मामूली युद्ध नहीं था, किसी राज्य या सिंहासन के लिए तो बिल्कुल नहीं। ये तो एक आत्मा का युद्ध था, अपने सम्मान और न्याय के लिए छेड़ी गई एक अकेली लंबी लड़ाई। तो इस पूरी कहानी की जो जड़ें हैं ना, वो एक बहुत गहरे अपमान में छिपी हैं। एक ऐसा अन्याय जिसने एक राजकुमारी की पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। अंबा को अपनी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार ठुकराया गया। सबसे पहले उनके अपने पिता ने, फिर राजा शाल्व ने और आखिर में भीष्म पितामह ने, और हर एक ना ने उनके दिल के जख्म को और भी गहरा कर दिया। अब देखिए, भीष्म ने तो अपनी प्रतिज्ञा निभाई, अपना धर्म निभाया, लेकिन उनके उस धर्म ने अंबा की आत्मा को पूरी तरह कुचल दिया। और यहीं पर धर्म और अन्याय आमने सामने आ खड़े होते हैं। और ठीक इसी मोड़ पर अंबा ने वो सवाल पूछा जो आज भी गूंजता है कि अगर धर्म किसी बेकसूर औरत की जिंदगी कुचल दे तो क्या वो सच में धर्म है? सोचिए, उस वक्त इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तो जब समाज से, धर्म से कहीं से न्याय नहीं मिला तो अंबा ने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। और यहीं से उनकी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। इस मोड़ पर आकर अंबा का पूरा वजूद ही बदल गया। मतलब पहले वो बस एक सामान्य जीवन चाहती थी, एक आम जिंदगी, पर अब उनकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, न्याय। उन्होंने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी ऊर्जा, सब कुछ एक ही लक्ष्य पर लगा दिया और न्याय का रास्ता पाने के लिए वो भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गई। और उनकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम अपने अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनोगी। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक वरदान कहना शायद ठीक नहीं होगा। असल में ये कोई वरदान नहीं था, ये तो कर्म का फैसला था। ये उस अन्याय का एक नेचुरल रिएक्शन था जो अंबा ने झेला था। तो जब उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, वो उनकी मौत नहीं थी, नहीं, वो एक ऐलान था, एक घोषणा कि अन्याय कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। और बस उसी पल कर्म का पहिया घूमना शुरू हो गया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अंबा की प्रतिज्ञा और कर्म का वो फैसला एक शरीर का रूप लेता है। तो हुआ ये कि अगले जन्म में अंबा ने राजा द्रुपद के घर जन्म लिया और नाम रखा गया शिखंडी। अब शिखंडी की चेतना तो एक स्त्री की थी, लेकिन शरीर एक पुरुष का था। पर यह कुदरत की कोई गलती नहीं थी, ये तो कर्म का संतुलन था, हिसाब बराबर हो रहा था। और अब सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो जगह जहां प्रतिज्ञा, अन्याय और पुनर्जन्म, कहानी के ये सारे धागे आकर एक साथ जुड़ जाते हैं। जरा याद कीजिए, भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा थी कि वो कभी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। उनका यही अटल नियम, यही सिद्धांत अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। सोचिए, भीष्म कैसी मुश्किल में फंस गए थे। एक तरफ उनकी अपनी प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ शिखंडी की आत्मा जिसे वो पहचान गए थे। वो जानते थे कि ये वही आत्मा है जिसके साथ उन्होंने अन्याय किया था। तो कुरुक्षेत्र में जो हुआ वो कोई धोखा या छल नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो अंबा के सब्र का, शिखंडी के जन्म का और भीष्म की अपनी ही प्रतिज्ञा का एक साथ मिलना था। ये तो बस उन कर्मों का फल था जिसका बीज उन्होंने खुद ही बोया था। और यहाँ से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि कर्म की गति भले ही धीमी हो, पर वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। भीष्म महान थे, इसमें कोई शक नहीं, पर महानता अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है।
तो इसके बाद हमारे अगले और आखिरी भाग में हम कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के उन अंतिम पलों को देखेंगे। हम उनके पतन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके उत्थान की बात करेंगे। उनकी इच्छा मृत्यु का क्या रहस्य था और उनकी जिंदगी का वो आखिरी उपदेश क्या था, ये सब समझेंगे। तो अगले भाग में तैयार रहिएगा महाभारत का सबसे शांत, सबसे दर्दनाक और शायद सबसे गहरा, सबसे ज्ञानपूर्ण अंत देखने के लिए।